दुश्मनों को जरा खबर कर दो, शेर जंगल में वापस लौट आया है। दोस्तों नमस्ते, मैं चंदन तिलोकानी हमेशा आपके सामने कुछ न कुछ नया पेश ही करता हूँ। तो दोस्तों आज बात करते हैं अपने जीवन की। जैसे कि हम जीवन के मकड़ जाल में कभी कहाँ फंस जाते हैं, कभी कहाँ फंस जाते हैं, कभी ज़िंदगी फ्लो में चलती है, कभी कुछ न कुछ और दिक्कतें आ जाती हैं। तो दोस्तों समय बड़ा बलवान है। आज हम बात करेंगे कर्मफल की। दोस्तों सारी सृष्टि जो है वो कर्मों के चलते ही चल रही है, ये बात तो शायद हम सभी जानते ही हैं। कर्मफल के बहुत सारे सिद्धांत हैं। कर्म चलने का भी एक पैटर्न है, आप उसे क्रम कहें तो एक आसान सा शब्द आ जाएगा। आपकी दशा निर्धारित करती है कि आप किस दिशा में जाएंगे, पर वो दिशा निर्धारण का जो निर्देश है उसके कर्ता भी आप हैं और धर्ता भी आप हैं। तो दोस्तों एक नया सा एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जिसे हम कर्मा एस्ट्रोलॉजी के नाम से जानते हैं, डीएनए एस्ट्रोलॉजी एंड डीएनए एस्ट्रोलॉजी। ये एक इस तरीके की एस्ट्रोलॉजी है जो हर इंसान इस सृष्टि पे पैदा हुआ है उस पर लागू है। तो दोस्तों क्या है कर्मा एस्ट्रोलॉजी और डीएनए एस्ट्रोलॉजी, जानते हैं उल्लासनगर के एक प्रख्यात ज्योतिर्विद और मेरे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड मिस्टर निक्की सोनेजा जी से। ओम नमः शिवाय। निक्की जी, क्या है कर्मा एस्ट्रोलॉजी या डीएनए एस्ट्रोलॉजी, कृपया हमारे दर्शकों को आप विस्तार से बताइए। देखिए, आपने 9 ग्रहों के बारे में सुना होगा, है ना। सूर्य से लेकर चंद्रमा, भौम, गुरु, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, 9 ग्रहों के बारे में हमने सुना है। परंतु इस डीएनए एस्ट्रोलॉजी में हम केतु ग्रह को नहीं देखते, 8 ग्रहों को देखते हैं। क्योंकि संस्कृत में आपने सुना होगा हम कहते हैं अष्टकर्म, 8 कर्मों का विधान है, 8 कर्मा रजिस्ट्री, जन्म से लेके मृत्यु तक, कभी कभी मृत्यु के पश्चात भी। हम सभी पर ही नहीं, यदि देवी देवता भी इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, मनुष्य देह धारण करते हैं, तो उन पर भी ये अष्टकर्मा लागू होते हैं। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं मंगल के कर्मा रजिस्ट्री के नक्षत्रों की। तो कृतिका, पूर्वा फाल्गुनी, मूला और रेवती, ये 4 नक्षत्रों के ऊपर मंगल कर्मा रजिस्ट्री है। तो डीएनए एस्ट्रोलॉजी में मंगल जो है वो रियल एस्टेट, लैंड का कारक है, जिमिंग रिलेटेड, फिटनेस रिलेटेड इंडस्ट्री का कारक है, और इन जनरल हमारे जीवन में रोजगार और विवाह का कारक ग्रह जो है मंगल है। मतलब कार्मिक रजिस्ट्री मंगल की जिम्मेदार है रोजगार और विवाह के लिए। अब देखेंगे कि जिसके ऊपर भी मंगल कर्मा रजिस्ट्री होगा, यानी आपके ये जो 4 नक्षत्रों का मैंने जिक्र किया उसमें से कोई यदि नक्षत्र बैठता है, तो आप देखेंगे कि जातक को या स्वयं को या उसके जो डीएनए में से संबंधित रिलेटिव्स हैं, उसके भाई बहन, कजिन्स, चाचा, मौसियाँ, बुआएं, उसमें आप देखेंगे कि कोई एक जन ऐसा होगा जिसकी अच्छी खासी एज हो गई हो, जैसे 35 साल, 40 साल, उसे या तो रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ हो और उसका विवाह नहीं हुआ हो। ये हम देखते हैं मंगल कर्मा। और किसी के ऊपर यदि मंगल कर्मा रजिस्ट्री है और वो रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, लैंड का काम करता है या फिटनेस रिलेटेड ये करता है, तो सोने पर सुहागा वाला मामला हो जाता है। इसमें भी एक नक्षत्र विशेष मंगल कर्मा रजिस्ट्री का है जिसका नाम है रेवती। अब रेवती नक्षत्र किसका था? अभिमन्यु, जो
महाभारत के युद्ध में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था, उसका रेवती नक्षत्र था। तो उसका बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मुख्य पहलू है कि युद्ध में उसे मारने से पहले उसे एम्प्यूटेशन किया जाता है, उसके हाथ और पैर जो है काट दिए जाते हैं। अब देखेंगे कि आपके कुंडली में यदि किसी का रेवती नक्षत्र है, लग्न पॉइंट, लग्न लॉर्ड या चंद्र राशि नक्षत्र रेवती नक्षत्र हो, तो या तो जातक के जीवन में स्वयं या उसके डीएनए रिलेटिव्स में किसी न किसी व्यक्ति का कोई ऑर्गन रिमूवल या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन या हाथों और पैरों में रॉड्स आदि जरूर पाए जाएंगे। निकी जी, जैसे कि आपने कहा कि हर इंसान के ऊपर और उसके काम के ऊपर एक नक्षत्र का प्रभाव होता है, तो क्या राजनेताओं के ऊपर भी कोई नक्षत्र प्रभाव है जिसको फॉलो करके और जिसके डीएनए एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करके वो राजनीति के क्षेत्र में अपना प्रभाव डाल सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया है चंदन भाई। बिल्कुल, ये कहना ये उचित नहीं हुआ कि इसके ऊपर किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर लागू है, दूसरे के ऊपर नहीं। ये बात आप समझ लीजिए कि जो भी ये मनुष्य देह धारण कर रहा है, 8 ग्रहों के वो कर्मा का जो चक्र है उससे वो अछूता नहीं रह सकता। तो बिल्कुल राजनेता, मंत्री, संतरी, नेता, अभिनेता, सब पर ये प्रिंसिपल लागू होता है। आपने सवाल बड़ा अच्छा किया है कि पॉलिटिकल चेयर किसके पास आती है? सत्ता, हम नॉर्मली सत्ता का सुख कहते हैं, पर डीएनए एस्ट्रोलॉजी में हमें यही पता चलता है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब राजनीति में एंटर करने के लिए वे नक्षत्र जिनके ऊपर सूर्य कर्मा रजिस्ट्री है, जैसे अश्विनी, आश्लेषा, अनुराधा, पूर्व भाद्रपदा, ये 4 नक्षत्रों के ऊपर जो है सूर्य कर्मा रजिस्ट्री है। और यह भी निश्चित है कि जीवन में एक बार सही आपके जीवन में पॉलिटिकल चेयर को प्राप्त करने के लिए मौका जो है जरूर आएगा। इट विल बी योर चॉइस इफ यू चूज इट और नॉट। और यदि आपके ऊपर सूर्य कर्मा रजिस्ट्री है और आपको पॉलिटिकल चेयर मिलती है और वहां पे आपको ऐसा भाव लाना है कि वहां पे आप सर्विस कर रहे हैं, कुछ सेवा कर रहे हैं, उस चेयर पे बैठ के यदि आप करप्शन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, जो इन जनरल लाइफ है, वो डिस्टर्ब होती चली जाएगी। आपका जो सूर्य का कर्स है वो बढ़ता जाएगा। और हम देखते भी हैं प्रैक्टिकल जीवन में राजनेताओं का जो जीवन है वो कांटों की एक जैसे शैया होती है। और वही कह रहा था मैं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब जिसके ऊपर सूर्य कर्मा रजिस्ट्री है वो तो बनेगा पॉलिटिशियन, ये बात निश्चित है। पर उसका ये भी आता है कि पूर्व जन्म में आपने अपने बॉस को परेशान किया है, इसलिए आप इस जन्म में खुद बॉस बनेंगे, खुद यजमान बनेंगे, और आपके जो एम्प्लॉयज हैं, आपके जो अंडर काम करते हैं, वो लोग आपको परेशान करेंगे। तो ये भी आप एक देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने पूरा वार्तालाप निक्की सोनेजा जी के मुख द्वारा सुना और कई सारे अनछुए पहलू वो भी आपने बिल्कुल सुनी लिए, और कई सारे जो राज हैं वो भी शायद आज हमें पता ही चल गए कि क्यों कोई पर्टिकुलर फैमिली, कोई पर्टिकुलर इंसान, कोई राजनेता या कोई बिजनेसमैन कुछ ही सिंबल्स और कुछ ही बिजनेसेस या कुछ ही कमाने के स्रोत जो हैं उनके इर्द गिर्द ही घुमा करते हैं। तो दोस्तों, ये बात कहने में अभी मुझे बिल्कुल भी गुरेज नहीं है कि कर्मा एस्ट्रोलॉजी और डीएनए एस्ट्रोलॉजी का बहुत बहुत बड़ा ताल्लुक हमारे जीवन से है, और शायद इस चीज़ को फॉलो करके हम अपने जीवन की कई सारी कठिनाइयों को पार भी कर सकते हैं और एक सुखी जीवन जीने का जो एक प्लेटफॉर्म है वो भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आज हमने बनाया, उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में भी बहुत सारी उत्सुकताएं अपने बिजनेस को, अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर भी होंगी। तो इस मामले में अगर
कुछ भी कोई भी जानकारी आप अगर हासिल करना चाहते हैं तो निक्की सोनेजा जी हमेशा अपने महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर में उपलब्ध हैं, जो गोल मैदान के आराधना अपार्टमेंट के बिल्कुल नीचे ही है। और इसी वीडियो के साथ में हम उनकी संपूर्ण जानकारी जो है वो फ्लैश करते ही रहेंगे। दोस्तों, राजनीति का माहौल चल चुका है और आप ये भी चीज़ देख रहे होंगे कि बहुत सारे मूवमेंट्स अभी चल रहे हैं। तो किसी भी हमारे भावी नगर सेवक या नगर सेविका को कर्मा एस्ट्रोलॉजी के मामले में और उनकी मदद लेकर चुनाव के रण में उतरना है तो महाराष्ट्र एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर और महर्षि एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर और निक्की सोनेजा जी से आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।